with math. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है ये। डिफरेंशिएशन से पहले ये डिफरेंशिएबिलिटी आती है। इसके पहले की वीडियो में हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले अगर हम रिवाइंड करें तो कंटिन्यूटी में जो हमने पढ़ा था, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएबिलिटी है और कंटिन्यूटी है ये सब आपस में कोरिलेटेड है। कंटिन्यूटी में क्या होता था कि कोई भी हम ग्राफ प्लॉट करते थे तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस रहने कब रहेगा ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि उसका जो ग्राफ हो, उसका जो कर्व हो, उसमें कोई भी ब्रेक ना हो या उसमें कोई जंप ना हो तो वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। नाम से ही लग रहा है कि कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है। फ्लो होना चाहिए उसमें कोई भी ब्रेक कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए ग्राफ, ये नहीं कि कहाँ से कहीं चल रहा फिर वहाँ से ब्रेक होकर कहीं दूसरी जगह से स्टार्ट हो गया, तो वो फंक्शन ऐसा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता था। आज जो वीडियो है हमारी वो नेक्स्ट चैप्टर है। कंटिन्यूटी के बाद कैलकुलस में डिफरेंशिएबिलिटी आती है, तो डिफरेंशिएबिलिटी हमें पढ़ना है आज और उसको भी हम ग्राफ के थ्रू ही समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। ठीक है, नॉर्मली तो हम डिफरेंशिएशन बहुत कर लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, फार्मूलेज याद कर लेते हैं, लेकिन रियल में डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होगा वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसको, डिफरेंशिएबिलिटी को। सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन का हम ये जो फंक्शन है इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो सपोज इस टाइप का ये फंक्शन है जिसका मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज एक पॉइंट P कंसीडर हम करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हम C यानी C यहाँ से यहाँ तक C हो गया और कॉमा FC, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि P का कोऑर्डिनेट C कॉमा FC है। अब जब हमने यहाँ पर इस पे क्या कर लिया है, एक पॉइंट ले लिया है P, C कॉमा FC ले लिया है, ठीक है। अब हम इसी पॉइंट के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वी डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस के इक्वी डिस्टेंस पे दो पॉइंट और कंसीडर करते हैं। सपोज इधर वाले को Q करते हैं, इधर वाले को R, और एक चीज़ इसमें जो है वो P से Q की जो डिस्टेंस होगी और P से जो R की डिस्टेंस है वो दोनों ही h है, ठीक है। एक्स एक्सिस में जो P से Q की डिस्टेंस है और P से R की जो डिस्टेंस है वो दोनों ही h है, ठीक है। तो इस हिसाब से Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, Q का कोऑर्डिनेट हो गया आपका C माइनस एच कॉमा F C माइनस एच, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया Q का। और R का कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ तक तो C था, C में H ऐड हो गया तो C प्लस एच F C प्लस एच, ठीक। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। थोड़ा सा ग्राफ और बड़ा बनाना चाहिए था, शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा यहाँ, इसीलिए मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ पॉइंट्स को। ये Q का जो पॉइंट जो कोऑर्डिनेट है वो C कॉमा एच F C माइनस एच, और R का जो कोऑर्डिनेट हो गया C प्लस एच F C प्लस एच, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब अगर हम PQ का स्लोप निकालें, दो पॉइंट्स पता है, स्लोप ऑफ PQ फाइंड आउट करें तो क्या होगा, y2 माइनस y1 यही होता है,
पी क्यू वाई टू यानी एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू सी माइनस एच माइनस सी सी गेट कैंसिल और ये आपका आ गया एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक है, ये स्लोप ऑफ पी क्यू हो गया। अब स्लोप ऑफ आर पी आर निकालते हैं। स्लोप ऑफ पी आर, ये भी क्या होगा वाई टू माइनस वाई वन यानी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसमें सी प्लस एच है, इसमें सी माइनस एच है। ठीक, अब यहाँ तक तो नॉर्मली ज्योमेट्री हमने लगा दी कि यहाँ पे एक पी पॉइंट लिया था, सी कॉमा एफ सी, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस पे एच एच पे ले लिया, तो इसके क्यू के कोऑर्डिनेट ये हो गया, आर का ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम लिमिट लें, इसकी लिमिट लें, यानी लिमिट h टेंस टू ज़ीरो। देखिए, जब भी लिमिट किसकी ली जाती है, जब आपने लिमिट में क्लास 11th में पढ़ा होगा कि ये जो h होता है, h लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, उसका मतलब ही यही होता है कि h जो है वो बहुत स्मॉल है और वो टेंस टू ज़ीरो यानी बहुत स्मॉल होकर वो ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी लिमिट लें, इसकी अगर हम लिमिट लें, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और इसकी भी लिमिट लें, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ सी प्लस एच माइनस सी अपॉन एच। ठीक है, दोनों की लिमिट ले ली। तो लिमिट लेने का मतलब ये होता है कि q जो है, h जो हो वो ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो h जब ज़ीरो होगा तो q क्या होगा, p के पास पहुंच जाएगा। और इसी तरीके से इस वाले में भी r जो है वो h जब ज़ीरो की तरफ जाएगा तो r जो है वो p की तरफ चला आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये q पहुंच गया यहाँ पर p के पास, तो ये आपने जब लिमिट ले ली तो ये क्या हो गया आपका, ये टेंजेंट हो गई, p पर टेंजेंट हो गई लेफ्ट हैंड साइड की। ये जो आपका हो गया ये टेंजेंट एट p हो गई किधर से, लेफ्ट हैंड से। ठीक, और ये जो हो गई आपकी टेंजेंट एट p राइट हैंड साइड से। ठीक है, और इसको बोला जाता है लिमिटिंग पोजीशन, क्योंकि इसमें लिमिट लगाई जा रही है। तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पहुँच जा रहा है। ठीक है, फिर से समझिए इसको, q जब हम इसको लिमिट ले रहे हैं pq में, तो ये q यहाँ पहुँच जा रहा है। तो ये जब q यहाँ पे पहुँच गया तो ये लाइन जो है वो इस तरह की बन गई। ठीक है, तो p पर ये टेंजेंट हो गया। इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ यहाँ पर, यानी बड़ा बनाता हूँ उसको थोड़ा, इतनी पोर्शन को। ये सपोज़ p है और ये इस तरह का कर्व था। जब q यहाँ पर था तब तो ये ऐसे थी। ठीक है, लेकिन जब ये q और पास में आ गया, यहाँ पे आ गया, तो वो ऐसे हो जाएगी, यानी और करीब आ जाएगा तो वो इस तरह की टेंजेंट p पर इस कर्व की टेंजेंट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से। और इसी तरीके से r जब यहाँ पर था तो ये ऐसे थी, जब r और पास में आ गया, इसकी तरफ आ गया, तो यहाँ पे भी ये भी एक टेंजेंट हो जाएगी p पर। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल, अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी, कोई भी फंक्शन के अंदर जो डिफरेंशिएबिलिटी होगी उसके लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर ग्राफ से आप समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब
उसके कर्व पे कोई भी पॉइंट अगर P है तो उस P पर एक यूनिक टेंजेंट मिले आपको, तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे आपको यहाँ पे P है, इस तरह का ग्राफ है, तो यहाँ पे P पे आपको क्या मिल रहा है, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो टेंजेंट थी और राइट हैंड साइड पे टेंजेंट है, दोनों ही जब इक्वल होगी तो ये दोनों क्या होगी, कंबाइन होके एक बन जाएगी टेंजेंट, और वो यूनिक टेंजेंट हो जाएगी। तो जब भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो दोनों इक्वल होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि P पर एक यूनिक टेंजेंट मिलनी चाहिए। इसी को अगर दूसरे अदर वर्ड्स में समझना चाहें तो P जो है आपका मिडिल में ही होना चाहिए, ठीक है, कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए। कॉर्नर पे होने का मतलब ये हुआ कि सपोज अगर P यहाँ पे ले लेंगे तो लेफ़्ट हैंड तो हमें मिलेगी टेंजेंट लेफ़्ट हैंड साइड से, लेकिन राइट तो उसका मिलेगा ही नहीं, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल के लिए दोनों होना चाहिए, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड जो है दोनों इक्वल होने चाहिए। इसीलिए डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है वो एक तरह से कर्व की स्मूथनेस होती है, कि वो कर्व कितना स्मूथ है। जब कर्व स्मूथ होगा तभी किसी भी पॉइंट पे आपको एक यूनिक टेंजेंट मिलेगी, ठीक है। एक आप एग्जांपल और देखिए कि सपोज अगर एक मैं ले रहा हूँ कर्व y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ठीक है, तो यानी y इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है। कहाँ बना दूँ, यहीं बना देता हूँ। इस तरह का ग्राफ बनता है, ये y इज इक्वल्स टू एक्स के लिए होता है, ये y इज इक्वल्स टू माइनस, तो ये इसका ग्राफ है, ठीक। अब अगर हम ओरिजिन पे देखें कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि o पर अगर हम इसका लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसकी जो यहाँ इस पॉइंट पे जो इसकी टेंजेंट आएगी वो इधर आएगी, और इस पॉइंट पे जो राइट हैंड की जो टेंजेंट आएगी लिमिटिंग केस की वो ऐसे आएगी। तो ये यूनिक टेंजेंट आपको यूनिक टेंजेंट एट ओ नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ये ओ पर या ओरिजिन पे क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है, अभी तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है वो कर्व की स्मूथनेस होती है, वो कितना कर्व स्मूथ है, और कर्व स्मूथ तभी होगा जब आपको उस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट मिले, और यूनिक टेंजेंट तभी मिलेगी जब उसका लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया, जो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा, तभी वो दोनों एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी का आपको समझ में आया होगा। और देखिए कॉन्सेप्चुअल है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा इस तरह के डेरिवेशन तो नहीं आता है एग्ज़ाम्स में, पर हाँ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और सारी चीज़ें कुछ भी हम जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए, उसके एप्लीकेशंस मालूम होने चाहिए, उसकी गहराई मालूम, उसकी डेप्थ मालूम होनी चाहिए कि ये डिफरेंशिएबिलिटी है तो क्या है। जैसे कि इससे पहले हमने कंटिन्यूटी पढ़ा था, तो हमने ये समझा था कि हाँ कोई एक अगर ग्राफ है तो कंटिन्यूटी में क्या है, वो इस तरीके का कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं भी ब्रेक या जंप नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ से चल रहा फिर यहाँ से चल गया, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कंटिन्यूटी में, तो उसको हम समझ लिया था हमने। इसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, स्मूथनेस को, ठीक है, और वो हमने स्लोप निकाल कर पहले देखा और फिर स्लोप को लिमिट ले लिया ताकि वो क्यू पी के पास पहुँच जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया कंसेप्ट, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये डिफरेंशिएबिलिटी, 2-3 क्वेश्चंस ले लेता हूँ, आई होप कि उतना सफिशिएंट होगा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत वास्ट सिलेबस है, उसको पढ़ना है हमें, और इसके लिए 2-3 क्वेश्चंस लेता हूँ, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगी डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा आप प्रोसेस समझ लीजिए कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो हम कोई भी फंक्शन है वो सर्टेन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम उसकी लेफ़्ट हैंड LHD निकालेंगे, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव,
और फिर आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं उस पॉइंट पे। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वो लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये होगा। तो उस पॉइंट पे अगर ये दोनों इक्वल होगा तो वो फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, अच्छा, डेरिवेटिव इस लिमिट अगर हम x टेंस टू c हो तो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा आपका डेरिवेटिव कहलाएगा एफ डैश सी, यानी किसी भी फंक्शन का डैश यानी डेरिवेटिव निकालना। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन से तो हम उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का क्या होता है, या एक्स का क्या होता है, वो तो डायरेक्ट हम फार्मूले से पढ़ेंगे। लेकिन जो इसका मतलब होता है, जो इसकी वैल्यू होती है डेरिवेटिव की किसी भी फंक्शन की, वो यही होती है कि इसकी लिमिट ले लेते हैं हम और ये इसका फार्मूला होता है, तो ये इसका डेरिवेटिव होता है। ठीक, एक थ्योरम है, क्वेश्चन पे चलने से पहले वो भी समझ लीजिए कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक, तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक, अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा। मतलब अगर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं अब और सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट ये हो गया है, अब क्वेश्चन पे चलकर उसको क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिया बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज एफ एक्स माइनस 1 है, x इज़ लेस देन 2 के लिए, और 2x माइनस 3 है, x इज़ इक्वल और ग्रेटर देन 2 के लिए। तो ये जो फंक्शन है, ये कह रहा है हमें दिखाना, शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 2 पर। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, हमें एल एच डी निकालना है एट x इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो एल एच डी निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस 2, देन लिमिट h टेंस टू 0 ले लें तो ये हो जाएगा लिमिट f ऑफ 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन x की जगह पर 2 माइनस h माइनस 2। ठीक है, तो मे भी शायद आपको डाउट आ रहा हो कि एल एच डी का फॉर्मूला तो मैंने ये बताया था c माइनस एच, और मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। तो देखिए, जब यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि h टेंस टू 2 माइनस है। ठीक है, 2 माइनस है, और वो जब हम h टेंस टू 0 से रिप्लेस कर रहे हैं तो वो इसी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। चलिए, तो लेफ्ट हैंड के लिए 2 माइनस लिया मैंने, और यहाँ पर ये चीज़ हो गई, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स, जब 2 निगेटिव के लिए आपको ये लेना होगा, तो 2 माइनस एच कंटिन्यूटी में जैसे करते थे सेम उसी तरीके से है। तो x के यहाँ पर 2 माइनस एच फिर माइनस 1, और ये f2 कितना होगा, f इज इक्वल टू 2 के लिए ये है, तो f इज इक्वल टू 2 के लिए जब ये वैल्यू देंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे,
माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन h की वैल्यू माइनस h। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 1 माइनस h और ये 2 टू ज़ 4, 4 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन माइनस h, ये कैंसिल हो गया। और ये यहाँ पर क्या हो गया, माइनस h भी कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल्स टू 2 पे आई वो 1 आई। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट x इज इक्वल्स टू 2। तो लिमिट राइट हैंड के लिए x टेंस टू 2 पॉजिटिव के लिए वही fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो फिर वही लिमिट h टेंस टू 0, f पॉजिटिव के लिए तो 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन 2h प्लस माइनस 2 माइनस 2 गेट कैंसिल। क्योंकि राइट हैंड की बात है और 2 पॉजिटिव की बात हो रही, तो पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h यानी 2 इंटू 2 प्लस x के यहाँ पर 2 प्लस h माइनस 3, देन माइनस f2 यही होगी 2 टू ज़ 4, 4 माइनस 3 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन h। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 हो जा रहा है, लिख देता हूँ। चलिए लिमिट h टेंस टू 0, 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 1 अपॉन h। ये हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, और इसको करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, 2h अपॉन h गेट कैंसिल 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बना रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 2 आ रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो ये जो fx होगा, फंक्शन fx होगा, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए और दूसरे क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड का है, CBSE 2012 और 13 दोनों में पूछा गया है। शो दैट द फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है x माइनस 3 ऑफ मॉड इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों का मिक्सचर है, कंटिन्यूटी भी आ गई है इसमें और डिफरेंशिएबिलिटी भी आ गई है। तो क्योंकि इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई है और बताया है कि किस तरीके से कंटिन्यूटी निकाली जाती है, फाइंड आउट की जाती है सर्टेन पॉइंट पे, तो इसलिए ये कंटिन्यूटी के लिए कंटिन्यूअस है कि नहीं ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूँगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 3 पे निकालेंगे। उससे भी पहले आप fx को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, क्योंकि वो मॉड है। तो ये निगेटिव होगी वैल्यू इसकी कब, जब x इज क्या होगा, लेस देन 3 होगा। 0 होगी जब x इज इक्वल्स टू 3 होगी, और x माइनस 3 इसकी वैल्यू होगी जब ये ग्रेटर देन 3 होगा। ठीक है, या तो इन दोनों को कंबाइन करके भी लिखा जा सकता था कि x इज इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये जो क्लियर है क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन को मैंने थोड़ा सा एलिब्रेट करके लिख दिया है इसको कि x की वैल्यू जब निगेटिव होगी, लेस देन 3 होगी, 3 से कम होगी तो माइनस ले लेंगे मॉड में, क्योंकि मॉड में प्लस माइनस दोनों होता है। 3 होगी तो 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 से जब पॉजिटिव में होगी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, 3 से ज़्यादा होगी तो। चलिए अब हम शुरू करते हैं, LHD निकालते हैं। LHD जो होता है वो लिमिट x इज इक्वल्स टू
3 माइनस लेफ्ट हैंड है तो 3 माइनस, इसका फॉर्मूला होता है fx माइनस f3 अपॉन x माइनस 3। फिर इसको h से रिप्लेस कर देते हैं, h टेंस टू 0, f ये हो जाएगा 3 माइनस h माइनस f3 अपॉन 3 माइनस h माइनस 3, x की जगह पर 3 माइनस एक्स कर दिया, ये कैंसिल हो गया। नेगेटिव के लिए ये वैल्यू आएगी तो इसको हम लिख देते हैं माइनस, इसको ओपन करें तो माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट हटाएं अगर तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो माइनस एक्स, एक्स की जगह पर 3 माइनस एच, ठीक, प्लस 3 और f3 एक्स की जगह एक्स की वैल्यू 3 रखने पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये 0 हो गया और यहाँ पे माइनस एच आया। और यहाँ पर हमेशा की तरह तो लिमिट लिखना भूल गया मैं। चलिए इसको ओपन करते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस एच प्लस 3 माइनस एच, ये कैंसिल, फिर h अपॉन माइनस एच ये भी कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 3 पर माइनस 1 आई। राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, फिर वही fx माइनस f3 अपॉन x माइनस 3, फिर h से रिप्लेस करते हैं f3 प्लस h माइनस f3 अपॉन 3 प्लस एच माइनस 3, ये कैंसिल। फिर पॉजिटिव के लिए, राइट हैंड के लिए व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 3 के लिए ये वैल्यू लेंगे, तो 3x की जगह पे 3 प्लस एच रखें और माइनस 3, और ये तो 0 है और ये h, ये और ये कैंसिल और h कैंसिल, इट मीन्स 1। यहाँ पे लिमिट होगा, नहीं लिखना भूल गया फिर मैं, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि जो LHD है वो RH_D के इक्वल नहीं है, क्योंकि LHD -1 है और RH_D 1 है। तो ये एट x इज इक्वल टू 3 पर ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यही शो करना था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, कुछ भी उसमें टफ नहीं है। मेन तो कॉन्सेप्ट था कि आपको इसमें करना क्या है और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। बाकी जब भी डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है तो आपको LHD और RH_D निकालना होगा, जैसे कंटिन्यूटी में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लूँगा, फिर आज की वीडियो ख़त्म हो जाएगी और ये जो टॉपिक है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर आगे हम डिफरेंशिएशन पे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैंने CBSE 2015 का ये क्वेश्चन है, ये लिया है, और इसमें भी वही हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये x इज इक्वल्स टू 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, 1 और 2 पर, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा पिछली वीडियो में जब हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस थे, जब हमें कंटिन्यूटी 2 पॉइंट पे फाइंड आउट करनी होती थी। तो सेम प्रोसेस है इसमें भी, बस 2 पॉइंट के लिए हर x इज इक्वल्स टू 1 पर एक अलग चेक करना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएबिलिटी, और x इज इक्वल्स टू 2 पर अलग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, और आप जैसे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये अंदाज़ा भी लग रहा होगा कि काफ़ी हद तक ये डिफरेंशिएबिलिटी जो है कंटिन्यूटी से मिलती जुलती है, क्योंकि कंटिन्यूटी में क्या था, कंटिन्यूटी जो होती है वो उसमें कर्व में ब्रेक और जंप नहीं होना चाहिए था, इसमें वो स्मूथनेस होनी चाहिए थी, मतलब एक पॉइंट पे, सर्टेन पॉइंट पे जिस पे भी देख रहे हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी में, उसमें एक यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए थी। उसमें LHL RHL था, इसमें LHD RHD है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कंटिन्यूटी में भी लगा चुके हैं, डिफरेंशिएबिलिटी में भी देख लेते हैं। और ये जो चैप्टर है इसमें जो इसी टाइप के ही क्वेश्चंस हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लगेगा ये। तो क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, x = 1 है और x = 2 है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। तो पहले हम इस तरफ हम x = 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं और इस पे x = 2 इधर देखेंगे, ठीक। चलिए, x = 1 पर LHD निकालते हैं तो क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव fx माइनस fc अपॉन x माइनस सी, और इसको जब h से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1। हमेशा की तरह ये माइनस होता है तो माइनस एच बचता है। अब लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि लेस देन 1 है लेफ्ट हैंड के लिए, तो लेस देन के लिए ये लेंगे हम, ठीक। तो लेस देन के लिए x यानी f1 माइनस एच, x की जगह पर क्या रखना है, 1 माइनस एच, और f1 1 की वैल्यू 1 ही आएगी तो -1 अपॉन माइनस एच, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आया 1, ठीक है। चलिए, अब LHD आ गई तो हम RHD पे चलते हैं। सेम RHD के लिए भी वैसे ही सेम काम करना है, x टेंस टू 1 पॉजिटिव लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच। ये सारी चीज़ें जो आप कंटिन्यूटी में इस तरह से कर चुके थे, बस ये फार्मूला थोड़ा इसमें चेंज है, ठीक है। इसको हम h टेंस टू 0 कर दे रहे हैं। अब क्योंकि मोर देन 1 है तो मोर देन 1 के लिए ये वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू रखिए आप, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एक्स यानी f1 प्लस एच, h की जगह पर x की जगह पर 1 प्लस एच पुट करना है आपको, और ये वाली वैल्यू लेना है क्योंकि मोर देन 1 है। तो 2 माइनस एक्स यानी 1, और ब्रैकेट में रहेगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस एच, जब ब्रैकेट खोलेंगे डायरेक्ट कर दिया। और f = 1 के लिए क्या होगा, 1 ही आएगा अपॉन, ये कैंसिल हो गया तो h आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 माइनस 1, ये इसका मतलब सारा कैंसिल हो गया, और इसको भी ऊपर नीचे अगर हम कैंसिल सब हटा दें तो ये बचेगा, और एच से कैंसिल करें तो -1 रह जाएगा। यानी यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि LHD जो है वो RHD के इक्वल नहीं है, वो 1 है, ये -1 है। तो x = 1 पर क्या हो गया, ये fx डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। x = 2 पे देखें, अभी तक जितने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे ही डिफरेंशिएबल नहीं मिले हैं। एक लास्ट देखते हैं x = 2 पे क्या आता है। इसमें भी सेम प्रोसेस, LHD निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव fx माइनस fc, फार्मूला यही है x माइनस सी। फिर इसको h टेंस टू 0 करें अगर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2, ये कैंसिल। अब देखें यहाँ पर लेस देन 2 के लिए ये वैल्यू होगी, 2 से लेस देन, क्योंकि 2 से मोर देन 2 है ये, तो 2 माइनस एक्स यानी h, x की जगह पर 2 माइनस एच रखना, तो 2 माइनस h की जगह पर 2 माइनस एच -2 प्लस h, और f2 f = 2 रखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, f = 2 आपको यहाँ पे मिलेगी। यानी ये बोल रहा है कि लेस देन 2 और इक्वल टू 2 पर भी है, तो 2 रखेंगे यहाँ पे जब, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे -h, इसको ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो h अपॉन h भी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी सिर्फ -1 रह जाएगा। RH और D निकालें तो x टेंस टू 2 पॉजिटिव, फार्मूला वही fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। फिर लिमिट h टेंस टू 0 करें तो f
2 प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2, ये कैंसिल। नेक्स्ट लिमिट एच टेंस टू 0, मोर देन 2 के लिए ये रखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है। इसमें x की जगह पर 2 प्लस एच रखना है, तो -2 प्लस 3, x की जगह पर 2 प्लस एच माइनस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2 के लिए ये वैल्यू आएगी और x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन ये नीचे h है। इसको थोड़ा सॉल्व करना है। अब -2 ये 6 हो गया, ये 3h हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो, और ये a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर क्योंकि ये माइनस है पहले तो मैं डायरेक्ट माइनस को प्लस कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस होगा लेकिन माइनस ब्रैकेट से पहले तो माइनस हो जाएगा, और फिर प्लस होगा तो फिर माइनस 2ab 4h अपॉन h, ठीक। अब देखते हैं इसमें जो कुछ कैंसिल होने वाला है उसको करते हैं। पहले नंबर्स को देखते हैं, -2 -4 -6 और ये +6, यानी ये सब कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो बाकी जो बचा वो लिख देते हैं। ये यहाँ पर इसको करेंगे तो -h² और ये -h अपॉन h, h कॉमन ले लेते हैं, h यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -h -1 अपॉन h, राइट। h कॉमन ले लिया, -h भी कॉमन ले सकते थे लेकिन चलिए पॉजिटिव ले लिया तो पॉजिटिव ही रहने दीजिए, h लिया तो यहाँ पे -h -1 कोई प्रॉब्लम नहीं, h गेट कैंसिल। अब h इज इक्वल्स टू 0, जब ये कैंसिल हो गया ये आ गया तो h टेंस टू 0 है, h इज इक्वल्स टू 0 रखें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, h इज इक्वल्स टू 0 रखें तो 0 -1, राइट, 0 -1 इट मीन्स -1। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 पर क्या हो गया, LHD जो था RHD के इक्वल आ गया, यानी दोनों ही क्या आ गए, -1 -1 है। इसका मतलब जो है ये x इज इक्वल्स टू 2 पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। यानी ये जो क्वेश्चन था इसमें x इज इक्वल्स टू 1 पर वो डिफरेंशिएबल नहीं था और x इज इक्वल्स टू 2 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और हमारा जो कंटिन्यूटी के बाद का जो चैप्टर था डिफरेंशिएबिलिटी वो इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। बहुत बड़ा क्योंकि ये टॉपिक है नहीं डिफरेंशिएबिलिटी का, तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है आपके लिए। फिर भी आपके टेक्स्ट बुक में आप जो भी क्वेश्चंस हैं आप डिफरेंशिएबिलिटी को उसको सॉल्व कीजिए। आई होप कि आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। और ये आज आपके लिए जो ये वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और आप जो रियल कंसेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका क्या मतलब होता है, ये चीज़ आप समझ लिए होंगे इस वीडियो में। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और फिर जो डिफरेंशिएशन है वो वीडियो लेकर आऊँगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।